इस आलम रंगोबू में, इस मादी कायनात में सबसे ज़्यादा आपके कंधों पर किसके हक हैं? तो आप सब कहेंगे माँ के हक। वालिद औलाद की तरबियत करने के लिए मुशक्क़त सहता है, कमाई करता है, ये एक मरहला है उसका। माँ 9 माह तक उसको अपने पेट में रखती है, एक मरहला ये। फिर विलादत का दूसरा मरहला, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात की कशमकश है। और तीसरा मरहला उसकी तरबियत का, जिसका बाप शामिल होता है। तो माँ के 3 हक बयान किए और बाप का एक हक बयान किया। मुझे बताओ, वो माँ और वो बाप जो औलाद को अपनी आँखों का तारा और नूरे नज़र कहती है, क्या उसके हक सारी ज़िंदगी भी कोई लगा रहे तो अदा कर सकता है? किसी ने कहा कि मैंने माँ को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया और मौसम में हिद्दत और गर्मी इतनी थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा ज़मीन पे पत्थर पे डाल दिया जाता तो वो भुन के कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा तेरी विलादत के वक्त जो उसने तकलीफ़ सही, उस तकलीफ़ के एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। ये तेरी माँ है, क्या तू इतनी बेवफा हो गई है कि उस माँ की मर्ज़ी अब तेरी मर्ज़ी नहीं रही? वो बाप जिसकी हड्डियाँ भी दर्द कर रही हैं और वो मज़दूरों वाले अड्डे पे बैठा है, और जब कोई मज़दूर लेने आता है तो इससे सही तरह से उठा भी नहीं जाता, फिर भी कली वाला डब्बा उठा के आगे बढ़ता है और मज़दूर लेने वाले शख्स के साथ लिपट के चिमट के कहता है कि बाबू मुझे ले जाओ, 10 रुपये कम दे देना, मैंने अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस देनी है। वो बाप जिसकी हड्डियाँ दुख रही हैं और जाके दीवार पर कली कर रहा है, उसकी कमाई से कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को एक खातून एक सजे हुए दफ्तर में बिठाती है और कहते तू पिदर शाही निज़ाम के खिलाफ बगावत कर, तेरा जिस्म तो तेरी मर्जी होनी चाहिए, बाप होता कौन है? वो बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, वो कली करके मेरा पेट पालता रहा और मेरी फीसें अदा करता रहा, मैं तो अपनी जिंदगी की एक एक सांस भी अपने बाप के नाम कर दूं, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता है। मेरा बाप मेरी तालीम का ज़ामिन है, मेरी ज़िंदगी का ज़ामिन है, मेरी इज्जत और आबरू का पहरेदार है। अल्लाह अकबर, मुआशरा बदल गया, हालात के तेवर तब्दील हो गए, बगावतें भर गईं, वफाओं ने दम तोड़ दिया, मगरबी तहजीब की यलगार ने मर्द आवाराओ, बेकारो, जन कमारबाश क्या मुआशरा तख्लीक किया जा रहा है। मेरे हुजूर के ग़ुलामों, आओ हमने दीन हुजूर से लेना है, और ये सारे चौंचले और ये सारी मगरबी वजीफ़ा खोर तंजीमें ये दम तोड़ के रह जाएंगी। इस कायनात के अंदर और इस वतन के अंदर झंडा लहराएगा तो मोहम्मद अरबी के निज़ाम का ही लहराएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए मैं और आपने अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस लगानी है। हम हुजूर के दीन को खड़ा करने के लिए और हुजूर के नज़म को गालिब करने के लिए अपनी ज़िंदगी के एक एक सांस को हुजूर के नाम वक्फ करेंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक हमारे अल्लाह का है, फिर रसूलुल्लाह के हक हैं, फिर उसके बाद हमारी माँ के, हमारे बाप के, हमारे मुर्शिदों के, हमारे उस्ताद। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं कि कभी बाप को पिदर शाही निज़ाम के साथ मुस्तरद करें, कभी माँ के चेहरे पे लात मार दें कि तुम कौन होती हो मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करने वाली। हम तो रिश्ता भी करना होता है तो बूढ़ी दादी अम्मी से भी पूछते हैं, जब तक वो हाँ नहीं करती तो घर के अंदर माहौल ही नहीं बनता है। हमारा दीन, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन हमें ये सिखाता है, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, जो छोटों के साथ शफ़क़त से पेश नहीं आता और बड़ों के साथ जो है वो तौक़ीर से पेश नहीं आता। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक़, कोई रब्त, कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है। तो एक उम्मत बनो, दूसरा उम्मत वसत बनो, तो फिर देखना तुम फिर बढ़ते रहोगे और तुम्हारा बढ़ना मंजिल आशना होगा। और तू राह नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। तेरा तो मतमई नज़र, तेरा तो हदफ ही कुछ और है। तू दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया तेरे लिए है। तू ख्वाहिशात का दीवाना नहीं है, बल्कि ज़माना तेरी